इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो कनेक्टर की भर्ती होने जा रही है उसका सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया गया है। क्या ये परिवर्तन है, कहाँ कहाँ से आपको अब पढ़ना होगा, और यहाँ पे हम इस सीरीज़ में आपको बताएंगे जितना भी नया सिलेबस यहाँ पर इंक्लूड किया गया है वो आपको इस यूट्यूब चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाएगा। यदि हम नवीनतम सिलेबस की बात करें तो आपको अब देखिए नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी का होना बहुत ही ज़रूरी है। पहले भी चीज़ आपके सिलेबस में थी। इसके अलावा एचपी और नेशनल और इंटरनेशनल जीके की यदि हम बात करें, यहाँ पे देखिए निश्चित तौर पे आपसे करंट अफेयर भी पूछे जाएंगे। मैथ और लॉजिक रीजनिंग, यदि आप इस नवीनतम सिलेबस को एक्सप्लोर करेंगे तो सीरियल नंबर 1 से लेकर 6 तक का जो सिलेबस है ये पहले भी आपके सिलेबस में था। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये आपको इस बुक में मिल जाएगा। इलाइट स्टडी टीम की हिमाचल प्रदेश की कनेक्टर परीक्षा की गाइड आती है, बहुत ही बेहतरीन किताब है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स के लिए आप अपना जो हल्का फुल्का 6वीं से लेकर 10वीं तक का मैथमेटिक्स होता है उसे रिव्यू कर लीजिएगा। अब उसके आगे का जो सिलेबस है यहाँ पर आप देख रहे होंगे नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारी टीम आपकी इसमें भी हेल्प करेगी। इसके अलावा जो कंसेप्ट रहेगा यहाँ पे जीपीएस है, वेबसाइट ऑफ एचआरटीसी, ई टिकटिंग, पेमेंट गेटवेज है, वेलफेयर स्कीम ऑफ एचआरटीसी है, हॉस्टेड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, पर्सनल हाइजीन एंड बिहेवियरलिज्म स्किल एटसेट्रा है। ये सारा नया सिलेबस है। ये नया सिलेबस आपको निःशुल्क में इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जाएगा। हर तरह का टॉपिक हमारी टीम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में आपके लिए कंप्लीट करेगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें जो ये नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स है ये आपका कैसे कवर अप होगा। आप अपनी स्क्रीन पर जिस किताब को देख रहे होंगे ये किताब का कवर पेज है। कंप्यूटर फंडामेंटल नॉलेज नाम से किताब आती है। ये किताब आपका ये पूरा का पूरा कवर अप करेगी। इसके साथ में आपको और भी जो परीक्षाएं आपकी कंप्यूटर से संबंधित होगी उसके लिए भी ये किताब आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इन किताबों को परचेज़ करने के लिए आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाइएगा। वहाँ पर आप जाएंगे तो इसके फ़ोटोज़ दिखाइएगा, दोनों किताबें आपको मिल जाएगी। या आप ऑनलाइन इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हो। अब उसके अलावा जो आगे का सिलेबस है इसके ऊपर अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छे से आपको ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। देखिए जब भी आप एचआरटीसी की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिए। जब भी आप गूगल पे एचआरटीसी फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले देखिए एचआरटीसी की फुल फॉर्म। एचआरटीसी की फुल फॉर्म होती है हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है जी। इनकी जो टैग लाइन है ये भी आपको याद रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेफ सर्विस क्वार्टर सर्विस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये इनकी एचआरटीसी की टैग लाइन है। उसके बाद आपको ज्ञात है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, हमीरपुर से जिला से संबंध रखते हैं। एचआरटीसी मिनिस्टर आपने ये याद रखना है मुकेश अग्निहोत्री जी है, जो कि वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी है हिमाचल प्रदेश के। सबसे पहले तो ये 4 चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब भी आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे सबसे पहले आपके ये 4 प्रश्न ही बनेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, देखिए सिलेबस में बहुत ही क्लियरली हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है वेबसाइट ऑफ एचआरटीसी, मतलब एचआरटीसी की वेबसाइट को अच्छे से रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए एचआरटीसी की वेबसाइट से आपके ई टिकटिंग हो गया, पेमेंट गेटवे तो आपका नॉलेज ऑफ आईटी टूल्स में मिल जाएगा, जो बुक आपको बताइए वहीं पे इसके बारे में मिल जाएगा। वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एचआरटीसी है और डिपार्टमेंट का जो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम रिव्यू करेंगे एचआरटीसी का होम मेनू। देखिए किसी वेबसाइट पे यदि आपने इसको रिव्यू करना है तो उसका होम मेनू रहता है। होम मेनू के बाद अबाउट अस में आप जाएंगे तो डिपार्टमेंट की देखिए यहाँ पे आपको समरी मिलेगी। डिपार्टमेंट की हिस्ट्री क्या है, की स्टैटिक्स क्या है, आईटी इन एचआरटीसी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, ग्लोबल विलेज में पूरी दुनिया परिवर्तित हो चुकी है, तो आईटी का इस्तेमाल एचआरटीसी में किस तरह से हो रहा है। बस सर्विसेज की बात यहाँ पे की जाएगी, कितने टाइप्स की बसेज एचआरटीसी के पास है, लेबर वेलफेयर के लिए एचआरटीसी किस तरह से काम करती है, प्रोसीजरमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या है, पैसेंजर सेफ्टी है, मैनेजमेंट है, आरटीआई एक्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और सोशल ओब्लिगेशंस है। और उसके बाद अवार्ड्स, एचआरटीसी को कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं आपको ज्ञात होगा। बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट रूट है जहाँ पे
अदर व्हीकल चलने से भी कतराते हैं, लेकिन एचआरटीसी उस तरह की जगह पर भी अपनी सर्विसेज देती है। तो देखिए हमारे हर रोज़ के लेक्चर्स में आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा। यदि आप यहाँ पे देखिए इमेजेस देख रहे होंगे, कितने कॉम्प्लिकेटेड रोड है। आप देखिए कच्चे रोड है, पक्के रोड है, किस तरह के रोड है। इन रोडों में एचआरटीसी अपनी सर्विसेज देती है। जब आप एचआरटीसी के डिपार्टमेंट में आएंगे कनेक्टर के रूप में, तो देखिए चैलेंजेस आप भी फेस करेंगे। और देखिए एक चैलेंजिंग के साथ में आप एक पब्लिक की सेवा भी करते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देते हैं, स्कूल के बच्चों के लिए आपकी बस काम करती है। तो बहुत सी ऐसी वेलफेयर सर्विसेज भी एचआरटीसी प्रोवाइड करती है। तो आपको देखिए एक डायरेक्ट पब्लिक के साथ में जुड़ने का एक मौका मिलेगा। तो आइए इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ एचआरटीसी डिपार्टमेंट की। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बना था 33 हिल्स स्टेट्स के को मिला करके, ठीक है जी। वेस्टर्न हिमालयंस का जो एरिया है तो देखिए हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश बना था तो हिमाचल प्रदेश के कितने जिला थे। तो हिमाचल प्रदेश के 4 जिला थे। याद करने का टिप्स आपको बता दें, एम से मंडी, एम से महासू याद रखिएगा। मंडी और महासू हो गया। साथ में आपको इंक्लूड करना है अब SC, SC इसका बनता है। SC से आपने सिरमौर याद रखना है, C से आपने चंबा रखना है। मैं पुनः आपको रिपीट करवा देता हूँ। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का जब निर्माण हुआ था, 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के 4 जिले थे, MSC करके आप याद रखिएगा। मंडी, महासू, सिरमौर और चंबा। क्लियर हो गया जी। तो देखिए 1948 में जब हिमाचल प्रदेश बना तो उसके बाद उसके एक वर्ष बाद आपने याद रखना है 1949 आपके लिए इम्पोर्टेंट तिथि रहेगी। यहाँ पे देखिए पैसेंजर्स की जो ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी थी, आप ये मान के चलिए हिमाचल प्रदेश में नामअत्तर की थी 1949 में। और देखिए 1949 से लेकर 1966 तक आप याद रखिएगा। तिथि आपको बार बार स्ट्रेस करके इसलिए दिलाई जा रही है क्योंकि ये यहीं से प्रश्न बनेगा आपका। इसके बीच में जो हिमाचल प्रदेश में जो पैसेंजर सर्विसेज का काम था, ये चलता था आपका पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हिमाचल एंड रेलवेज अंडर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट 1950 के अंतर्गत चलता था। देखिए उन दिनों में क्या था, एक मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाई गई थी। याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा सकता है कि प्रारंभ में किसके माध्यम से एचआरटीसी डिपार्टमेंट चलता है। एचआरटीसी तो बहुत बाद में बना है कि पैसेंजर सर्विसेज कैसे चलती थी। तो मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हुआ करती थी। इसकी जो मैनेजमेंट का काम था पंजाब देखता था। अब जो अगली तिथि आपको याद रखनी है वो है आपके पास 1966। देखिए 1966 में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश का जो जितना पंजाब का जितना भी पहाड़ी क्षेत्र था उसे हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। हिमाचल प्रदेश का जितना भी समतल एरिया था जो कि पंजाब और हरियाणा के साथ में लगता था, वो किस में मिला दिया गया, हरियाणा में मिला दिया गया। तो देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पे मिलता है वो 1966 में ही होता है। इसलिए 1 नवंबर 1966 का दिन आपने याद रखना है। 1 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल की यदि आप बात करेंगे तो हिमाचल दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा 25 जनवरी भी आपको याद रखना है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। 3 तिथियां आपके दिमाग में बैठ गई है। 15 अप्रैल हिमाचल दिवस, 1 नवंबर पहाड़ी दिवस, 25 जनवरी आपका हिमाचल को पूर्ण रूप से पूर्ण राज्यत्व की हिमाचल प्रदेश को फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा दिया गया था। इंदिरा गांधी के द्वारा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से घोषणा की थी 25 जनवरी 1971 को। तो देखिए यदि आप ओवरऑल देखेंगे 1949 से लेकर 1966 तक हिमाचल प्रदेश में जो पैसेंजर सर्विसेज थी मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के नाम से चलती थी। पंजाब गवर्नमेंट इसे मैनेज करती थी। किसके तहत मैनेज करती थी, रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट 1950 के अंतर्गत काम करती थी। याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आपको अगली तिथि याद रखनी है, मेमोराइज कीजिए, हल्के हल्के आपको इफेक्ट याद रखने हैं। 2 अक्टूबर, जब आप 2 अक्टूबर का दिन सुनते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता है महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था।
पूरी दुनिया में 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, दिस इज़ अ वेरी बिग डे। तो देखिए 2 अक्टूबर 1974 को ही 2 अक्टूबर 1974 याद रखिएगा, ये जो मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन था, इससे क्या बन गया? HRTC, स्टैंड फॉर हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बन गया। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश में HRTC कॉरपोरेशन कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं 2/10/1974 को। ये सारा आपके पास इतिहास है इस डिपार्टमेंट का, जिस डिपार्टमेंट में आप नौकरी करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर बनेंगे। यदि आप ये पूरे के पूरे लेक्चर की PDF चाहते हैं तो सिंपली टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए इलाइट स्टडी, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। और जो जो बातें इलाइट स्टडी टीम आपको बता रही है उनको फॉलो कीजिएगा। जैसे आपको हमारी टीम ने भी बताया है कि ये 2 बुक्स आपके पास होनी चाहिए। IT टूल्स को आप यहाँ से पढ़िएगा, कनेक्टर के लिए जो अदर सिलेबस है उसको आप यहाँ से पढ़िएगा। जो इसके अलावा का सिलेबस है वो आपको निःशुल्क पे हमारी टीम यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर रही है। डिपार्टमेंट के ग्रोथ की बात की जाए तो देखिए याद रखिएगा, जब 1974 तक ये डिपार्टमेंट पहुंच गया था ऑपरेटेड बाय द HRTC, तो उन दिनों यदि आप बात करेंगे महज 379 रूट्स चलते थे। कितने रूट्स चलते थे? 379 रूट्स ही चलते थे। और देखिए जो डाटा वेबसाइट पर अवेलेबल है उसे आप ऑथेंटिक मानेंगे, हमारी टीम भी उसी के ऊपर काम करेगी। उसके आगे के डाटा को हम नहीं लेंगे क्योंकि क्लियर सिलेबस में मेंशन किया गया है वेबसाइट ऑफ HRTC। तो वेबसाइट ऑफ HRTC के ऊपर दिसंबर 2018 तक का ही डाटा अभी तक अवेलेबल है। तो 2018 तक की यदि हम बात करें तो 2850 रूट HRTC मैनेज करती है। देखिए कम ज़्यादा भी होते रहते हैं, जस्ट ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। यदि आप देखेंगे HRTC के बारे में आप एक चीज़ याद रखिएगा, HRTC वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में यदि आप बात करेंगे तो HRTC के माध्यम से विभिन्न तरह की सर्विसेज अवेलेबल करवाई जाती है। तो इसमें यदि हम बात करें तो HRTC आपको ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर की फैसिलिटीज़ देती है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे तो HRTC के माध्यम से ही आपको देखिए आप अपना लगेज सामान भी लेके जा सकते हैं। यदि हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो HRTC के बाद देखिए हमारे रेलवे ट्रैक्स चलते हैं, उसके बाद हेली टैक्सी चलती है। तो ये सर्विसेज हमारे ट्रांसपोर्टेशन के हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए हल्की फुल्की हमारी जो झीलें बनी है उनके माध्यम से भी देखिए हमारे पास यहाँ पे रूट्स क्रिएट हुए हैं, वो भी आपने थोड़ा सा याद रखना है। ये देखिए जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको इसको पकड़ना है कि ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू क्या है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से चलता है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं इस डिपार्टमेंट के की स्टैटिक्स के बारे में। यदि आप बात करेंगे डिपोज के बारे में, 27 डिपो चलते हैं पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं। हर ज़िले में हिमाचल प्रदेश के HRTC के डिपोज है। देखिए जब आप इस सर्विस को ज्वाइन करेंगे तो इनको 27 डिपोज में से कहीं पर भी आपकी सेवाएं सरकार के द्वारा ली जा सकती है। डिवीजन्स की बात करें तो 4 डिवीज़न है। देखिए डिवीजन्स क्या होता है, जो 27 डिपो है एक डिवीज़न के साथ में कुछ डिपो जोड़ दिए गए हैं, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है उसको मैनेज करने में आसानी रहती है। इस डिवीज़न के अंतर्गत इतने डिपो जाते हैं, इतनी बसें जाती है, यदि उनकी मीटिंग रिव्यू करनी है या डाटा रिव्यू करना है तो इसमें आसानी रहती है, इसलिए डिवीज़न में से डिवाइड कर दिया जाता है। ये 4 डिवीज़न कौन कौन से हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके बाद हमारी टीम आपको कमेंट सेक्शन में 4 डिवीज़न के नाम लिख करके बता देगी। यदि हम व्हीकल्स की बात करें तो HRTC के पास 3105 + 53 अटैच्ड व्हीकल है। इसके अलावा कवरेज पर डे, यदि HRTC की आप कवरेज देखेंगे, क्या आपने कभी सोचा है HRTC एक दिन में 6.05 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करती है। मतलब जितनी भी HRTC के पास बसेज है ऑन एवरेज यदि इसका देखा जाए 6.05 लाख किलोमीटर पर डे HRTC की बसेज चलती है। यदि हम रूट्स की बात करें तो HRTC के पास 2573 रूट है। सर्विसेज की बात करें 3880 इसका आंकड़ा यहाँ पे बताया गया है। एवरेज ट्रैफिक रेवेन्यू पर डे, HRTC को हर रोज़ जो रेवेन्यू होता है, जो इसकी एक एवरेज निकाली गई है 180.82 लाख का रहता है। स्टाफ की बात करें तो 8813 लोग इस डिपार्टमेंट में है। स्टाफ रेशो पर बस की बात करें तो एक बस के लिए 4.37 इसका रेशो रहता है। मतलब ये मान के चलिए आपकी 4 लोग एक बस की, जैसे देखिए अब ऐसा नहीं है कि कनेक्टर और ड्राइवर ही होता है, 4 लोग कहाँ से मैनेज करते हैं। देखिए उसके पीछे आपका मैकेनिकल स्टाफ होगा, आपका मैनेजमेंट का स्टाफ होगा, अदर भी और बहुत तरह का स्टाफ रहता है। ये ओवरऑल एक इसमें की स्टैटिक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल करवाया
गया है। इसको रिव्यू कर लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं, दो तरह के प्रश्न आपसे मोस्ट प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं कि डिपो और डिवीजन कितने हैं, ये आंकड़े से कई बार तो अभी इस तरह से पूछ लेते हैं 27 और 4 कर देंगे, 28 और 5 कर देंगे, तो आप इसको याद रखिएगा। दूसरा देखिए यहाँ पे कवरेज पर डे, ये भी आप पूरा अमाउंट याद कर लीजिएगा। तीसरा आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा जो इसका एवरेज ट्रैफिक रेवेन्यू है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, आईटी इन एचआरटीसी। आईटी होता है, आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप इसको इस तरह से याद रखिए, कंप्यूटर किस तरह से देखिए पूरी की पूरी दुनिया वर्तमान समय में देखिए ग्लोबल विलेज में हम कन्वर्ट हो चुके हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। आईटी के माध्यम से शायद वर्तमान